सो हाय एवरीवन, ऑन डिमांड हम आपके लिए ब्लड रिलेशन का ये सीरीज लेके आ चुके हैं जिसमें आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा भाई कि कोर रिलेशन क्या होते हैं, इन लॉज रिलेशन क्या होते हैं। यदि आपको एक सेंटर मान लिया जाए तो आपके अगेंस्ट में कौन कौन से रिलेशन है, लाइक कि सन डॉटर, नेफ्यू, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो हम एक एक करके ये सारी चीज़ों को समझने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए भाई तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई तो ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो को रिलेशन होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो फादर्स के ब्रदर है यानी आपके पिता के भाई, आप उनको क्या बोलते हो भाई? चाचा बोलते हो हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलोगे उनको? अंकल, ठीक है। जो आपके मम्मी के भाई हैं यानी आपके मामा, आप अपने मामा को क्या बोलते हो भाई? इंग्लिश में अंकल, ठीक है। जो आपकी फादर है उनकी सिस्टर यानी आपकी बुआ, बुआ को आप क्या बोलते हो? आंट, ठीक है। जो कि मम्मी की सिस्टर है उनको क्या बोलते हो भाई? मौसी, और मौसी को भी इंग्लिश में क्या बोलोगे? आंट, ठीक है। जो ब्रदर का सन है यानी आपके भाई का बेटा, उसको क्या बोलते हो? भतीजा बोलते हो, और उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? नेफ्यू। जो आपके सिस्टर है उसका सन यानी आपका भांजा, वो आपको क्या बोलता है? मामा। तो वो आपका क्या हुआ भाई? नेफ्यू। आप उसके क्या हुए? मामा यानी अंकल, ठीक है। जो ब्रदर्स की डॉटर है, ठीक है, यानी वो भी आपकी भतीजी ही हुई, उसको आप क्या बोलोगे? नीस। जो आपकी सिस्टर की डॉटर है वो आपकी भांजी हुई, भांजी को क्या बोलोगे आप? नीस। भांजी आपको क्या बोलेगी भाई? मामा, ठीक है। जो आपकी भतीजी है वो क्या बोलेगी आपको? चाचा। तो ऐसे करके आपको को रिलेशन ध्यान रखने हैं। तो जो इन लॉज रिलेशन होता है भाई वो एक बार देख लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। कि जो सिस्टर हस्बैंड होता है यानी आपके बहन का जो हस्बैंड है उसको आप क्या बोलते हो? जीजा, ठीक है। जो आपके स्पाउस के भाई हैं, ठीक है, यानी आपकी वाइफ के भाई, आप उसको क्या बोलते हो भाई? साला बोलते हो, ठीक है। जो आपके ब्रदर की वाइफ है आप उसको क्या बोलते हो? भाभी बोलते हो। जो आपकी वाइफ की सिस्टर है उसको साली भी बोलते हो। लेकिन यदि आपके हस्बैंड की जो बहन हो गई उसको आप क्या बोलोगे? ननद बोलोगे। जो आपके डॉटर्स का हस्बैंड है यानी जो आपकी बेटी का हस्बैंड है ये आपके लिए क्या हो गए? दामाद। जो आपके सन की वाइफ है वो आपकी क्या हो गए भाई? बहू। ये सारा चीज़ आप अपना एक रिलेशन देख लो कौन कैसे लगता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं भाई तो उसमें दो तीन चीज़ें और हम देखते हैं। उसमें क्या क्या रहता है भाई कि सबसे पहले हम कोई भी यदि मेल है, ठीक है, तो मेल को दिखाते हैं प्लस से, ठीक है। यदि कोई फीमेल है, ठीक, अब फीमेल में कौन हो गई? आपकी माता जी हो गई, आपकी बहन हो गई, ठीक है, आपकी बहू हो गई। तो ये सारी चीज़ों को हम माइनस से दिखाएंगे। तो इसमें जो अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई कि यदि आपको इस साइन से कुछ दिखता है तो आप इसको मानोगे सिबलिंग, ठीक है भाई। यानी जैसे देखो ए और बी, आप और आपकी बहन, आप ए हो गए और बी आपकी बहन हो गई, ये दोनों सिबलिंग हो गए, ठीक है। इसको अब यदि डबल इक्वल टू से दिखे तो इसको क्या मानोगे भाई? कपल, ठीक है। कपल जैसे सी और डी, आपके मम्मी और पापा, ठीक है। अब देखो आप भाई हो तो आप प्लस से हो गए, बी यदि आपके सिस्टर है तो ये माइनस से हो गई, सी यदि आपकी माता जी हैं तो इनको आप निगेटिव से दिखाओगे, और डी आपके पिताजी हैं तो आप इसको प्लस से दिखाओगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद चलते हैं भाई जनरेशनल लेवल पे। मैं आपको डिनोट करता हूँ ए से, ठीक है, ये हो गए आप। अब आपके सिबलिंग हो गए यानी आपके भाई, ठीक है भाई। तो ये आपको भाई हो गए, ब्रदर, ठीक है। आपके सिबलिंग और क्या होंगे भाई? आपके सिस्टर, ये हो गए आपके सिस्टर, ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर कौन होगा भाई? आपके पिताजी यानी आपके फादर, ठीक है। अब आपके फादर के ऊपर कौन होगा भाई? ग्रैंड फादर, ठीक है, यानी ग्रैंड फादर। अब आपके नीचे कौन होगा? आपका सन। आपके सन के नीचे कौन होगा भाई? आपका ग्रैंड सन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि जो आपका निफ्यू होगा वो कौन होगा? निफ्यू होगा आपके भाई का लड़का या लड़की, ठीक है। तो ये हो गया नेफ्यू, या फिर उसको आप नीस भी बोलोगे। तो ये आपका ऐसे रिलेशन हो गया। उसके बाद जो आपके अंकल आते हैं, अंकल फादर साइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंकल आ गए। जब आपके फादर हैं ये, तो फादर की वाइफ यानी कपल हो गई ये, तो ये कौन होंगे? मदर, ठीक है भाई। जो अंकल हैं उनका कपल क्या होगा भाई? आंटी, ए यू एन टी, आंट। जो ग्रैंड फादर है उनका ग्रैंड मदर, ठीक है। जो सन है, ठीक है भाई, तो सन का कपल क्या होगा आपका? आपका बेटे का वाइफ, वो क्या होगी? आपकी बहू यानी डॉटर इन लॉ। आई होप आपको ये सारा चीज़ें क्लियर हो रहा होगा।
क्योंकि मैंने रिलेशन पहले ही बता दिए हैं। इसके बाद यदि ब्रदर है तो ब्रदर की वाइफ क्या हो गई भाई, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब आपको सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर देना है। यदि आपकी सिस्टर है तो सिस्टर का हस्बैंड क्या हो जाएगा भाई, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये चीजें आपको सारी चीजें याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक जो मेन चीज छूट गया भाई, आपकी वाइफ, तो आप उनको कैसे दिखाओगे, कपल से, यानी डबल इक्वल टू से। तो ये हो गई आपकी वाइफ। ठीक है भाई। अच्छा, ये फादर है तो क्या होंगे भाई, प्लस होंगे। ये मदर है तो क्या होंगे, निगेटिव से। ब्रदर है पॉजिटिव से। सिस्टर है तो ये निगेटिव से। ठीक है, सन है आपका तो पॉजिटिव से। सिस्टर है निगेटिव से। ब्रदर इन लॉ है तो पॉजिटिव से। ठीक है, आंट है तो निगेटिव से। अंकल है तो पॉजिटिव से। ग्रैंडफादर है तो पॉजिटिव से। ग्रैंड मदर है तो निगेटिव से। ठीक है, डॉटर इन लॉ है तो निगेटिव से दिखाओगे। सन को पॉजिटिव से, ग्रैंड सन को पॉजिटिव से। ठीक है भाई, तो ऐसे करके आप सारे रिलेशन, आपकी वाइफ हो गई तो ये निगेटिव हो गया। यदि आपके हस्बैंड होते तो वो पॉजिटिव होते और आप निगेटिव होती, तो यदि ये आपकी वाइफ निगेटिव हुई तो ये आप क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम अगले वीडियो से हम एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। जो ग्राफ है हम सारी चीज़ें बनाएंगे और देखेंगे कि वो रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, एग्जाम में कैसे उसको करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।